हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से। क्या परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर जो है वो एक्सपायर हो जाती है और उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी आती है वो किस हवाले से होती है। परमानेंट रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के अंदर फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले ये कि जब परमानेंट रेजिडेंसी आपको ग्रांट की जाती है तो उसके ऊपर एक डेट लिखी आती है, मस्ट नॉट अराइव डेट, जो कि आमतौर पर डेट ऑफ ग्रांट से 5 साल बाद की डेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके बाद आ नहीं सकते, जो कि आम फहम जुबान में यही का इसका मतलब बनता है। लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंसी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो ट्रैवल राइट्स होते हैं जो कि एक्सपायर होते हैं। अगर आप पीआर के हवाले से आप पीआर एज अ पीआर होल्डर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आपके वो बेशक ट्रैवल राइट्स एक्सपायर हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में इनडेफिनेट टाइम के लिए रह सकते हैं, आपको किसी किस्म का रिन्यूअल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको RRV यानी कि रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा अप्लाई करना होता है। RRV के हवाले से कंडीशन ये है कि अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट 730 दिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेक्टिव आप 730 दिन रहे हों, ये आपको कलेक्टिवली 5 साल के अंदर 730 दिन रहना होता है एज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आप RRV यानी रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये 5 साल के लिए ग्रांट होता है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना चाहते हैं और आपके ये ट्रैवल राइट्स अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप इनको RRV को अप्लाई करके जाएं और RRV लेके जाएं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और आपका जो परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि जो आपके ट्रैवल राइट्स हैं वो एक्सपायर हो गए तो आप RRV ऑफशोर भी अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे ये वीज़ा बड़ा क्विकली ग्रांट हो जाता है। अगर आपने 730 दिन आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहे हों तो आप ये बड़ा क्विकली ग्रांट हो जाता है, बेशक आप ऑफशोर हैं ऑनशोर हैं। लेकिन अगर 730 दिन से कम रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। इसके अंदर और भी ज़्यादा आपको टाइज शो करनी होती है और ये एक डिटेल्ड एप्लीकेशन है जिसको आपने सबमिट करना होता है। इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा अलग से एक वीडियो बना दूँ। इसी तरह जो परमानेंट रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के अंदर फ़र्क क्या है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के पास वोटिंग का राइट होता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने जॉब लेनी है तो उसमें आपको सिटीज़न होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होना चाहिए, स्पेशली डिफेंस के अंदर। इसी तरह आप अगर परमानेंट रेजिडेंट हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं तो आपको जो दोबारा RRV लेने के लिए एक तगोदो करनी पड़ती है और इट कुड बी अ लॉन्ग बैटल, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे 10 साल से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहे हैं तो उसके खो जाने का चांस भी होता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं तो आप एज अ सिटीज़न आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट आ गया और आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जहां मर्जी जितनी देर मर्जी के लिए आप रह सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट एक पावरफुल पासपोर्ट है जो कि टॉप 10 पासपोर्ट के अंदर आता है। इसमें आप तकरीबन 180 ममालिक यानी 180 कंट्रीज़ प्लस उसके आप एंट्री पे जा सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अगर आपका ऑफशोर एक्सपायर हो जाए या ऑनशोर एक्सपायर हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसका आपको ख्याल ये रखना होता है कि आपको उसको ट्रैवल राइट्स को रीन्यू करवाना होता है। बहुत सारे जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वो डुअल सिटीज़नशिप जो वो अलाउ नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया तो अलाउ करता है, मिसाल के तौर पर सिंगापुर अलाउ नहीं करता, जापान अलाउ नहीं करता, इंडिया अलाउ नहीं करता। तो लेकिन अगर उनको सिटीज़नशिप लेनी है ऑस्ट्रेलिया की तो उनको अपने मुल्क का पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से, मिसाल के तौर पर जापानीज़ हैं, वो अपना पासपोर्ट रखना पसंद करते हैं ज़्यादातर और वो अपने परमानेंट रेजिडेंसी को रीन्यू करवाते हैं, यानी अपने ट्रैवल राइट्स को रीन्यू करवाते हैं और RRV के हवाले से उनको अप्लाई करना पड़ता है और हर दफ़ा उनको कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। मैं इन वीडियोस को अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको कोई लगता है कि कोई आपका सवाल है और कोई चीज़ मिस हो गई तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इनका जवाब दूँ। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकूं और आप तक लेके आ सकूं। थैंक यू।